जगन्नाथ परमहंस परिव्राजकाचार्य सदा भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की अनंत वैष्णव वृंद की नामज हरिदास ठाकुर की प्रेम से बोला चैतन्य प्रभु नित्यानंद राधा शिवासादि गौर भक्त वृंद की राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन महाराज की वृंदावन धाम की मायापुर नवल धाम की सचिनंदन गौरांग महाप्रभु की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ श्रद्धा महारानी की सीताराम हनुमान जी की अयोध्या धाम की कली पावन हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की शरद रात्र महामहोत्सव की मुरारी गुप्त राव तिथि महामहोत्सव की सवेरे गौर भक्त वृंद की निताई गोस्तना प्रेमानंदे हरि हरि बो समय भक्त हरे कृष्णा समय भक्त हरे कृष्णा समय भक्त हरे कृष्णा गुरु गौरांग जय हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं जगन्नाथमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवं ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मेऽहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरुसिद्धपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं त्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये मत्तुल नास्ति पापात्मा न अपराधी च कश्चन पर्यारे लज्जा में किंग्रुबे पुरुषोत्तम अपराधस्य भाजं पतितं भीमोहवाम बोधरे अगतिं शरणागत हरे कृपया केवलात्मसात् कुरु वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम श्रेष्ठ मनोभय सच्ची पुत्र मात्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रमुरपरिं माथुरी गुष्टवाटिं राधा कुंड गिरिवर मोह माधिका माधवांश प्राप्त जसपया श्री गुरु तुम नतोस्मि नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदायिने सर्वांग रूपाय सर्वानंद विधायिने नमः कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद स्वामी निति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी गाम्य जन निस्तारिणे नमः कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पाय तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः तमावेदेवं करुणा निदानं तमाल वर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपं जन्मजन्म मुनिपेतं पेत कृत्यत पायन विरह कातर जुहाव
पुत्री तन्मयतरं सर्वमुदं मुनिमान तस्मि। तो हरे कृष्णा। श्याम प्रभु हैं। सर्वप्रथम श्याम को धन्यवाद करूंगा जिन्हें मेरे को सुजग दी हैं ये गोविंदपुरम टीम में कृष्ण कथा करने के लिए। और आप सभी भी धन्यवाद पात्र हैं। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज शरद पूर्णिमा है, शरद यात्रा है और कार्तिक महीना की पहला शुरुआत दिन है। हमें आज भागवतम से ही, क्योंकि मैं आज एक विग्रह की अभिषेक कर रहा था, तो मैं विग्रह के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा थोड़ी देर, है ना। और वो भागवत से ही है, एकास्कंद भागवतम में है। तो आप सबकी इजाजत हो तो मैं चर्चा कर सकूं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। यस प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 771 रुपए। हाँ जी, जीएसटी है है। शाम प्रभु है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अभी प्रभु जी आए नहीं है प्रभु जी, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। जस्ट मेरे सामने कुछ भक्त बैठे हैं, है ना। और आज मैं अभिषेक कर रहा था, वो अभिषेक से भोग लग रहा है, मैं आप लोगों के लिए कीर्तन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैसेज भेजा था कि मैंने कर नहीं सकता, कि तो आप सबकी विशेष आग्रह है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए यही कर रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू तो जो है जो हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, मैं तो एकास्कंद भागवत में भगवान उद्धव को बताते हैं, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने के लिए, जैसे नाम भी भगवान की है, भागवत उनकी है, धाम भी जो है, जो भी जो है वो सब भगवान के स्वरूप है। किंतु स्पेशल भगवान डायरेक्ट सेवा लेने के लिए, है ना, डायरेक्ट सेवा लेने के लिए भगवान जो है क्या कर रहे हैं, नहीं हमें डायरेक्ट ग्रेटिफिकेशन कैसे करेंगे। भगवान ने कहे पत्रम पुष्पम फलम तेम जो मैं भक्त्या प्रेक्षति, जो भक्ति के साथ पत्ता फूल फल जल देगा, तो इसे भक्ति के साथ देगा तो मैं स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार जो है कुछ हवा को तो नहीं देगा ना। और भगवान विग्रह रूप में इसीलिए आते हैं क्योंकि भक्त की डायरेक्ट सेवा स्वीकार करने के लिए, प्रत्यक्ष सेवा स्वीकार करने के लिए, चाहे वो धातु के हो, नाम के हो, चाहे किसी में ऐड कर देने पर भी हो, सभी पे भगवान 11 प्रकार की भगवान ने बताया एकास्कंद भागवत में। 11 प्रकार की, चाहे धातु की हो, चाहे पेपर की हो, चाहे नाम के रूप में हो, किसी रूप में हो, भगवान के स्वरूप जिसमें ऐड की जाती है और प्रत्यक्ष भगवान हो जाते हैं। उसके लिए कोई आवश्यकता, प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु हाँ, जब विग्रह स्थापन करते हैं, आह्वान करते हैं, उनके लिए जरूरत पड़ती है ना। जब हमें जैसा गुरु जी महाराज विग्रह स्थापन करते हैं मंदिर में, स्पेशल आह्वान करते हैं, किंतु जैसे भी आर्ट हो जाता है वो भी भगवान से भिन्न है। किंतु हमें इसको विशेष सेवा देना चाहते हैं, जैसा अभिषेक करके विशेष सेवा देना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, विशेष सेवा के लिए हमको भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। किंतु साधारण प्राण प्रतिष्ठा तो होती नहीं, कि केवल मंदिर छोड़कर और कई प्राण प्रतिष्ठा होते नहीं, क्योंकि मंदिर जो है एक विशेष स्टैंडर्ड रखता है, तो ठीक समय, क्योंकि भगवान जो है पत्थर के नहीं होते, ना लकड़ी के होते हैं, वो स्वीकार करते हैं इसको स्वरूप को। इसीलिए एक व्यक्ति है भगवान, जिसको ठीक समय खिलाना, ठीक समय सुलाना, ठीक समय जगाना, ये मंदिर में हो सकता है। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड फॉलो करनी पड़ती है, ठीक समय में सब कुछ करना पड़ता है। क्यों नहीं, ये भगवान ने, गुरु महाराज उनको आह्वान किए हैं और हमको क्या किए, उनको सेवा में नियुक्त किए हैं और हमें अटेंटिव करके रखें कि हमें सेवा यत्न पूर्वक ठीक समय करने के लिए
हमको सुजग दिया गया है, और एक प्रकार की सिंसियरिटी, हमारा सिंसियरिटी परीक्षा होती है इसमें। तो जब हम विग्रह सेवा करते हैं, ये 5 महासाधन भी एक महासाधन है। भगवान की विग्रह की सेवा करना भी 5 महासाधन के भी एक साधन है। महाप्रभु 5 महासाधन बताएं, इसमें भी विग्रह सेवा भी एक सेवा है। तो इसीलिए जो है, जो विग्रह होते हैं और किसी ने भगवान को अपने घर में रखना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, उनके घर में स्थान देना चाहता है, तो बहुभाग्यशाली, इस कलियुग में बहुभाग्यशाली जीव है जो अपने घर में भगवान रखता है और भगवान को निमित्त सब कुछ भगवान को मालिक समझकर, अपने को नौकर समझकर उसको सारे भोग देने की प्रयत्न करता है। जितने भोग उसके सामर्थ्य के अनुसार उसको भोग सर्वदा देने की प्रयत्न करता है, वो सबसे भाग्यशाली जीव है। तो इसीलिए हमें जब विग्रह जो है जो बनाया जाता है, जो है, जैसे आप सुने होंगे, एक स्टोरी आप लोग बताऊंगा। जैसे आप सुने होंगे कि जो है साउथ इंडिया की 2 ब्राह्मण थे, 2 विप्र थे, बड़ा विप्र छोटा विप्र, है ना। जो साखी गोपाल की प्रसंग सुने होंगे आप सभी। साखी गोपाल, हम सबसे विग्रह तो ऐसा लकड़ी के धातु के हैं, है ना, लकड़ी के धातु के हैं, किंतु लकड़ी के धातु को नहीं होते। कैसे भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण कर दिखाएं, अनेक जगह प्रमाण है, एक जगह नहीं, अनेक जगह भगवान प्रमाण कर दिखाएं कि मैं धातु का नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, देखो। तो इसमें चैतन्य चेतावनी साखी गोपाल की प्रसंग है, अनूठा प्रसंग है, इससे बेहतर प्रसंग हो ही नहीं सकता। इतने प्रमाण हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो है साखी गोपाल की जो प्रसंग है, उसी में भगवान प्रत्यक्ष में दिखाते हैं। मैं संक्षिप्त में स्टोरी बताऊंगा। ये जो है दोनों विप्र वृंदावन आए थे, और अभी जो है अभी वो स्थान है जहां पर गोपाल थे, क्योंकि ये महाप्रभु आने से पहले क्रम 600-700 साल की घटना है। तो छोटे बड़े विप्र की बात है। और गोपाल घेरा के नाम के स्थान है वृंदावन के अंदर, गोपाल घेरा, वो स्थानीय गोपाल थे जो साखी गोपाल अभी पूरी जगन्नाथपुरी में साखी गोपाल का स्थान नाम है, जगन्नाथपुर से 30-35 किलो दूर पर है। वो स्थान पर साखी गोपाल जो है, ये साउथ इंडिया से फिर जगन्नाथपुरी आए वो। तो साखी गोपाल जो है, ये छोटा विप्र बड़ा विप्र दोनों, छोटा विप्र युवक था, बड़ा विप्र थोड़ा बूढ़े थे, और पूरे सभी यात्रा करके थक गए थे। तो जवान था तो ज्यादा सेवा करता था, उनकी बैठाना, खिलाना, उनको मसाज कर देना, सब प्रकार सेवा करता था। इस सेवा में इतने प्रसन्न हो गए, वो प्रसन्न होकर गोपाल के मंदिर में बैठे थे दोनों। बड़ा विप्र कहा कि देखो, मैं तो आपको मेरा बेटी देना चाहता हूँ। छोटा विप्र कहा कि क्यों आपसे बड़ी बात कर रहे, मैं ऐसे आपकी जो है ब्राह्मण कुल में भी मैं नीच हूँ, है ना। ब्राह्मण कुल भी सब कैटेगरीज है, गोत्र के अनुसार कैटेगरी भी है, और ऐसे में गरीब हूँ, आप धनवान हो, और आपकी बात कौन मानेगा, आप बुजुर्ग हो, है ना। आपकी बेटा नहीं मानेगा, बहू मानेंगे, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। आप क्यों इसको काले ये कर रहे, प्रहसन कर रहे, ठीक नहीं है। और मैं तो आपके प्रेम के लिए, आपकी श्रद्धा से सेवा कर रहा हूँ, मेरे कोई लुबी लालच नहीं हूँ, आपकी बेटी को चाहता नहीं। बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरा प्रतिज्ञा है, मैं तेरे को दूंगा, क्यों मेरा बेटी है। क्या कहा, मेरा बेटी है। छोटा विप्र तो बहुत ना कर रहा था, क्यों आप इतने बड़ा उठा रहे हो, ये ठीक नहीं है, आपके लिए खतरा हो जाएगा आपके लिए। क्यों बड़ा विप्र नहीं, नाराज हो गया, नहीं आप क्यों मेरी बात को स्वीकार नहीं करते। बोले मैं स्वीकार करूंगा जब गोपाल स्वीकार कर लेंगे, हम दोनों की बात गोपाल सुन रहे हैं, ये साक्षी रहे, विटनेस रहे हम दोनों का प्रसंग का। मैं तो चाहता नहीं हूं कि आप देना चाहते हो, ये साक्षी रहे। आज तो हुआ किया, सब तीर्थ जाते रहे, वृंदावन धाम घूम के जाके साउथ में पहुंच गए। थकान मिट गया, 15-20 दिन, 1 महीना बीत गया। छोटा विप्र चला, बड़ा विप्र एक दिन क्या हुआ, अपने पत्नी बेटे से डिस्कस किया कि देखो, मैं तो मेरे बेटी को वो विप्र को देना चाहता हूँ। तो हुआ क्या, सब तो रूठ के ये तक तय कर लिए कि हम आप ये बेटी की दे दोगे तो हम सब जहर खा के मर जाएंगे। अब बड़ा विप्र के सामने आ गया विपत्ति, है ना, विपत्ति आ गया कि सब मर जाएंगे, तो मेरा कैसे ये काम, वो चिंता करने गोपाल ये कैसे होगा, मैं तो प्रतिज्ञा कर ले तेरे सामने। शांत होके बैठ गए, क्या
बड़ा विप्र कुछ बोले नहीं, कुछ चिंता करने लगे, भगवान प्रार्थना करने लगे क्या करूं क्या करूं। 1 महीना बीत गया तो छोटा विप्र पहुंच गया उनके घर पर। उसे पहले उनका बेटा बड़े चतुर था, बड़े क्लेवर था। उसने कहा कि पिताजी आप कह दिए तो कोई बात नहीं, कि तो आप इस प्रकार कह देना क्या, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, है ना, क्या बुला था याद नहीं है, ये तो लाठी टूटेगा नहीं साबुन भरेगा नहीं, है ना, दोनों एक साथ काम हो जाएगा। बोला क्या करूं, अभी मुसीबत मेरे सामने। छोटा फिर आगे पहुंचा और बोला क्या बात क्या हो गई। अरे 1 महीना बीत गया, शादी करने जाते थे, अब क्या हो गया आप। और उसकी बेटा तो इतने रंज हो गया कि पिटने मारने तक आ गया, बूढ़ा बड़ा विप्र का, हाँ पिटने मारने तक आ गया। और क्या क्या बड़े तमसा हुआ इसके अंदर, बड़े लफड़ा चला। और अब बड़ा विप्र कुछ कह ही नहीं रहे, तो इसलिए क्या किया, मीटिंग बैठाया गांव में, पंचायत बैठ गया, है ना, पंचायत बैठता था ना पहले, अभी तो कूट हो गया, पहले पंचायत बैठता था। तो पंच में सभी ने क्या किए, सभी ने ये डिसाइड किए कि बुलाया जाए, छोटे बनाया, बड़ा बुला के लेकर आए, उसकी बेटा सब बेटे पूरे गांव वाले बैठे, पंच सब वो डिसाइड करेंगे। बात क्या हुआ, छोटा मारा था छोटा को, तो उसकी बेटा श्री राधा श्याम सुंदर, ठाकुर जी का नाम राधा श्याम सुंदर, ठीक है, राधा श्याम सुंदर, जय हो राधा श्याम सुंदर की जय, गोपाल की जय। तो थोड़ी देर बैठे तो उनकी आरती बाद में करेंगे, कथा के बाद ही करेंगे। तो जो है छोटा विप्र क्या किया, छोटा विप्र जो है प्लान बनाया, है ना, छोटा विप्र क्या किया, वहां सामने दोनों तरफ से बात हुआ। छोटा विप्र कहा कि देखो मैं चाहता नहीं था, इन्हें जबरदस्ती किए कि मेरा बेटी मैं आपको दूंगा, और अभी बिगड़ रहा है, ये क्या बात हो गई, बात क्या पता चलने नहीं चल रहा है, और ये इनकी बेटा मेरे मारने पीटने दौड़ के आ रहा है, पिटाई भी किया मेरे को। तो पंच ने पूछे कि बड़े विप्र को हुआ क्या है, वो तो अपने तरफ से आप क्या बताइए। तो उसकी बेटा तो तेज था, बोला वो क्या बताए, उन्हें तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें थोड़ा और माने रंजित का थोड़ा सा एग्जीग्रेशन कर दिया उसको। और रंजित कहा कि मेरे बेटा को, पिताजी को इसने धन का जगह बहुत धन ले थे, सब लूट के ले गया, और अभी कह रहे मेरे बहन को लेने के लिए, इतनी इसकी ये है, मेरे पिताजी कुछ पता नहीं है। तो जब सभी ने कहा एक बार कुछ तो बोलो, बड़े प्रकार की मेरे पता नहीं चले क्या बुला था मैंने, मेरे याद नहीं। तो सारे पंच ने बताया कि सामने साक्षी देने के लिए कौन था, आप दोनों बात कर कौन सुना है, ठीक है वो कुछ कह रहे आप कुछ कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ये बेटा तो कुछ और कह रहा है, तुम क्या हो क्या रहा है, तो बताओ क्या इसका विटनेस कौन है, कौन साक्षी देने वाला कौन है। उन्हें कहे कि हाँ वो गोपाल साक्षी देने के लिए, गोपाल जो है हम दोनों बात कर रहे थे गोपाल मंदिर में, और गोपाल को मैं साक्षी रखा था। हाँ तो अब तो बेटा को एक मौका मिल गया, बोला मेरे बाप कुछ बोला है, गोपाल आगे साक्षी देगा तो फिर मेरा बहन में शादी करा, नहीं तो फिर ही भाग इधर से, है ना, भगा दिया उसको। गोपाल आगे साक्षी देगा तो क्या होगा, बहन का शादी करूंगा। उसने सब मजाक उड़ाया इसको, गोपाल क्या साक्षी देगा, वो विग्रह हाँ पत्थर का, वो क्या साक्षी देगा, इतना दूर चल के आएगा, कैसे आएगा। सभी ने एक प्रकार की उससे हाँ मजाक उड़ाया इसकी। उसने बोला कि वो सर्वत्र व्याप्त है, वो सब कुछ जानता है, मैं निष्कपट होऊंगा, और ये भी निष्कपट मैं जानता हूँ, ये तो आप सबके प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये साधु पुरुष है, और इनके मैं जानता हूँ कि ये अपने बेटे और पत्नी के कारण से ये सब काम कर, मैं जानता हूँ। और हाँ मेरी ये प्रतिज्ञा है जो है, गोपाल आके साक्षी देंगे तो आपकी बहन को शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। चला वृंदावन, वृंदावन आके मंदिर में पहुंच गया, मंदिर में आके बैठा,
थकान मिटाया थोड़ा देर, बोला देख मैं तो मांगा नहीं था इसको, मैं तो नहीं कहा था ना उसकी बेटी को, उसने बार बार कहे कि आपके सामने, है ना, ऐसा बात हुआ था हमारा, और मैं भी उस समय कहा था आप सुनोगे और आप ही क्या करोगे, साक्षी दोगे, इमरजेंसी पड़े तो साक्षी आप ही दोगे, है ना। तो इसीलिए उन्हें क्या किए, जो साक्षी जो है उन्हें क्या किया, दिए नहीं बोले। तो भगवान सुने सारी बात इसकी, सुन के बोले, इधर बड़े बड़े प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैंने कहा था आप ही हमारे भरोसे हो, वो भी जो कह रहा है सही कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या करूं, मेरे पत्नी और बेटा जहर खा के मर जाएंगे, क्या करूं, आप ही सब कुछ, विपत्ति आपके साथ है, हाँ आप सब विपत्ति से बचा सकते, इसलिए इधर भी प्रार्थना कर रहा था, छोटा पे भी यही कहा, है ना। तो जब भगवान गोपाल को वो सब कहा तो गोपाल ने कहने लगा, गोपाल क्या कहे कि देखो तुम जो कह रहे हो मैं तो सब सुना हूं, मैं सब सुना तो हूं, अरे कहीं देखो विग्रह जाके विटनेस देने के लिए, कहीं देखे हो, हाँ कहीं नहीं देखे होगा ना, ये विग्रह जाके विटनेस दे, साक्षी दे, ये तो नहीं, संभव नहीं ना, इसीलिए बैठ जाए। इसलिए आप ये काम करो, मैं तो जा नहीं सकता, मैं तो जा नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, कि हाँ छोटा है पर कहा देखो विपत्ति मेरा है, आपको भरोसा करके वृंदावन में आया था, अरे आपकी चरण में शरणागत जो होता है उसको सब कुछ दे देते आप, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, हाँ जब बोल सकते चल नहीं सकते हो, कैसी बात कर दी, हाँ जब विग्रह हो के आप बोल सकते हो, चल क्यों नहीं सकते हो, अच्छा फंस गया भगवान, अरे बुला क्यों मैंने बोल के गलत कर दिया, भगवान कहे ठीक है चलूंगा जरूर तेरे साथ, किंतु एक शर्त पर चलूंगा, शर्त क्या रहेगा कि मैं चलूंगा और पीछे मुड़ के नहीं देखना, जहां मुड़ के देखोगे वहीं खड़ा हो जाऊंगा, वहीं आगे नहीं चलूंगा, है ना, वहीं आगे नहीं चलूंगा। दूसरा शर्त मेरा है कि भूख लगाना, मैं गोपाल खाने वाला हूं, ऐसे भूखे नहीं रह सकते तेरे साथ, तो बाबा जी भूखा रह जाओगे, मैं बाबा जी नहीं हूं, है ना, मैं तो गोपाल हूँ भाई, मैं तो कुछ चाहिए खाने के लिए, ठीक है रास्ते भर मांग मांग के मैं खिलाऊंगा, कोई बात नहीं चलो मेरे साथ। उन्हें बोला कि पता कैसे चलेगा आप चल रहे कि नहीं चल रहे, कैसे पता कर लो, बोला मेरा नूपुर है, मेरे जब पाईजी बजेगी तब लगेगा क्या मैं चल रहा हूँ, भगवान घुंघरू बजाते आराम से, और आवाज से भी वो विमोर बजा, भगवान आवाज कुछ भी आवाज निकाले वो सब मधुर है ना, तो सब मधुर आवाज निकाले भगवान ने, तो वो झंकार करते नाचते भगवान, क्योंकि भगवान तो चलते नहीं है, भगवान नाच के जाते, उस जगत में केवल चलना नहीं होता, उस जगत चलना ही नाचना है, बोलना ही गाना है, नृत्य जगत में, इसलिए भगवान नाचते हुए चले, और वो जो छोटा प्रथा उसने क्या किया, उसने मांग मांग के भोग लगा के खिलाते चला, चलते गए चलते गए चलते गए, गांव कुछ ही दूरी था, किंतु वह कुछ बालू की रास्ता पड़ गया, जिससे भगवान की पैर धस रहा था, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। दूसरा इसको लोभ हो गया, सच्ची में भगवान इतने दूर मेरे साथ है, अरे कितने सुंदर स्वरूप होंगे, भाड़ में जाए मेरा जो है वो जो प्रमिश किया था, भाड़ में जाए, एक बार तो देख लो, इतने तो आ गए तो देख तो लूं, तो एक तो नुपुर का आवाज सुनाई दे रहा था, दूसरा सोचने लगा अरे व्याकुलित हो गया, दर्शन कितना व्याकुलित हो गया, मोड़ के देख लिया, कृष्ण स्वरूप पूरा देख लिया, भगवान खड़े हो गए और चले नहीं, बहुत ही कृष्ण क्या चलो चलो, बोले नहीं तेरे बुला था ना, क्या बोला था, पीछे मुड़ के नहीं देखना, है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो क्या हुआ, पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा, तो पीछे मुड़ के उन्हें तो जाके वहीं खड़े रहे भगवान, पीछे जाके वो जाके सब बुला के लगा, अब सब नियम टूट गया ना, और कोई नियम जा गांव वाला बुला के आया, देखो देखो गोपाल आए, क्या करने के लिए, साक्षी देने के लिए गोपाल, और 6 फीट अभी भी जाओगे साक्षी गोपाल दर्शन के लिए, 6 फीट की विग्रह, इतने सुंदर विग्रह है, ओहो 6 फीट की विग्रह है पूरा, और खड़े हुए हैं, और ऐसा विग्रह कहीं आए नहीं जाए नहीं, कहीं था नहीं,
तो सभी एकदम प्रसन्न हो गए, है ना, प्रसन्न हो गए वो ठाकुर के बाद। और वो जो सोच रहे थे कि भगवान आएंगे नहीं, साखी देंगे नहीं, किंतु भगवान क्या किए, भक्तवत्सल भगवान है, क्या किए, जबकि वो छोटा भी को स्त्री के प्रति लोभ नहीं था, शादी करने उसकी रुचि नहीं थी, किंतु भगवान की जस को, भगवान कितने महान है और भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, ये जगत में प्रदर्शित करने के लिए भगवान भी स्वयं भक्त वात्सल्य दिखाए, और भक्त भी अपने ढीठ में अपना जो प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ता से भगवान भी खींच के ले आया। हाँ, और सभी ने देखे वही गोपाल जी गजपति राजा पुरुषोत्तम महाराज जब कांची अभियान करने गए थे, शांत यात्रा जब करने गए थे, तो उनको लेकर आए थे, कांची राजा का बेटी पद्मावती को लेकर आए थे, और कांची गणेश और तारा तारिणी और साखी गोपाल देवी को लेकर आए थे, गणेश जी को लेकर आए थे, और ये गोपाल को लेकर आए थे। पहले गोपाल जगन्नाथपुरी मंदिर में रहते थे, लेकर आए पुरुषोत्तम महाराज। आज जो साखी गोपाल परिक्रमा करोगे जगन्नाथ मंदिर में, तो साखी गोपाल जहाँ थे वहीं साखी गोपाल रहते थे, जहां पर अभी साखी गोपाल भी विग्रह में है, लेकिन वहीं पर साखी गोपाल पहले रहते थे। हुआ क्या, चैतन्य चेतावनी में तो जो भोग लगता था सब गीला दाल चाल सूखे जाता था, ये सब लड्डू खा ले जाता था। जगन्नाथ पुरुषोत्तम महाराज का प्रेम किए गजपति को, देखो ये गोपाल किस लिए लेकर आया, ये लड्डू खाने वाला है, दाल चावल लड्डू सब खा जा रहा है, मेरे तो भाग में कुछ आता नहीं, इसको जल्दी इस दर से हटा के ले जाओ। ये विग्रहों की मैं बता रहा हूँ, विग्रह कितने भी सभी स्वरूप कैसे अपने अपने में कितने माने अपने आप में स्वरूप में कितने महान है। जगन्नाथ जी के साथ गजपति राजा पुरुषोत्तम देखो, ये गोपाल को इधर से ले जाओ, क्या करो, जल्दी से जल्दी ले जाओ, देर मत करो, जल्दी जल्दी क्या करो, ले जाओ। तो गजपति महाराज इनको जल्दीबाजी में कटक ले आए, उनके समय राजधानी था कटक, समय राजधानी था उड़ीसा की, तो उड़ीसा में लेके रखे, उड़ीसा कटक में रखे, कटक से पुणी साखी गोपाल को स्थान दी। तो इस प्रकार जो है ये विग्रह की बात मैं कह रहा था कि विग्रह कितने महान है। प्रेम में हमें अपने घर के मालिक के रूप में उनको बैठा के हम जितने स्नेहपूर्ण से उनकी सेवा करेंगे, प्रीतिपूर्ण सेवा करेंगे, उनको मालिक बना के रखेंगे, उनके सारे भोग प्रदान करेंगे, हमारे सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, हमें भगवान की सेवक बन जाएंगे, सेवा की स्वरूप भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष सेवा है वो सिंसियर सेवा है, विग्रह रखना कोई मामूली बात नहीं है, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है ना। जितने फल भी इतने खराब भी, अपराध भी लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेवा है ठाकुर जी, हमें ठीक से भोग नहीं लगाएंगे, ठीक से हमें जो है ये नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हाँ क्या होगा, जो है हमें अपराध भी लगेगा, सेवा अपराध लगेगा। इसीलिए ये विग्रह जो है महत्वपूर्ण है। और शरत रास है, कार्तिक महात्म्य में थोड़ा सा बोल देता हूँ। कार्तिक महीना की शुरुआत है, शरद पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान शारदीय रास माने शीतकालीन, बसंत रास हुआ वो शारदीय रास माने ठंडी में, अभी थोड़ी शुरुआत हो रहा है, ठंडी के रास करेंगे। ये चंद्र सरोवर आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाओगे तो गोवर्धन से जहां पर अभी भी सूरदास भजन कुटीर है, सुर गौशाला भी उधर है, श्री संप्रदाय का। चंद्र सरोवर एक सरोवर है ना, चंद्र सरोवर एक सरोवर है, उस स्थान का नाम महाराजतली है। वो स्थान जो है चंद्रमा उस दिन 16 कला युक्त होता है, पूर्णिमा के दिन कितने हैं, 16 कले होते हैं, और भगवान 16 कला युक्त है। पूर्णिमा के दिन, शरद राशि के दिन भगवान चंद्रमा ही भगवान हो गया है। भगवान तो भगवान ही, लेकिन चंद्रमा भी भगवान थे। और ये रास कितना ब्रह्मा की आयु बीत गया, इतना दिन इतने समय बीता श्री रास में, 1 घंटे के 2 घंटे की रास नहीं हुआ, ब्रह्मा की आयु इतने तक राधा कृष्ण राधा माने सब रास लग, इतने देर नाचे, इतने गाए, इतने देर माने सभी थक भी गए थे। उसे जमुना में भी भगवान
अनेक जगह में लीला की भगवान ने। चंद्र सरोवर के अंदर भी भगवान ने सरगुप्ती के साथ जल क्रीड़ा की है। तो इस प्रकार ये वो चंद्र सरोवर जो है वो रासस्थल है, ये शरद रास उस स्थान में हुआ था, शरद रास उसी स्थान पर हुआ था। और उससे जो भागवत में वर्णन है कि भगवान रास छोड़कर निकल गए थे ना, हम सब सुने कि भगवान जब गोपिकाएं सब सोचे, क्या सोचे, कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है। एक्चुअली बीच में भगवान महारास में क्या करते हैं, पहले रास में राधा कृष्ण ही रहते थे और सभी गोपी मंडली सब क्या सेवा करते। महारास में क्या करते, सभी गोपी मंडल में एक एक कृष्ण के साथ एक एक गोपी होते थे, है ना। सभी को भगवान ने अपना स्वरूप दे दिए। तो सभी मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण, मेरे पास कृष्ण है। तो राधा रानी माननी हो गई, राधा ने कहा कृष्ण मेरा है, सब कैसे हो जाएंगे, ऐसा कैसे। तो राधा रानी मान कर लगी, मानी से कृष्ण से मनाने लगे, कृष्ण इसको बहुत मनाने लगे। मान इसके एक प्रकार मादना के महाभाव की सर्वोच्च पराकाष्ठा मानी। राधा रानी जब मान करती है, कृष्ण रिझाते जाए, थक जाते, कभी मयूर बन के आते, कभी कुछ ना कभी कुछ बन के आते ना, जो है चूड़ी बेचने आते हैं, कभी बहुत सारी चीज करने आते हैं भगवान। 5-6 प्रकार उनकी वेश है भगवान की। वो आप राधा श्याम सुंदर देख सकते हो। कार्तिक में वो सब वेश कृष्ण होते हैं, जो 5-6 वेश होते हैं जो राधा रानी के पास जाते हैं, वो सारे वेश होते हैं। राधा श्याम सुंदर मंदिर में श्यामानंद प्रभु की जो ठाकुर जी है, राधा श्यामानंद प्रभु जो श्याम सुंदर है, उसी मंदिर में ये सारे वेश होते हैं। तो राधा रानी जब मानिनी हो गई, तो राधा रानी मान को भंजन करने के लिए भगवान के आगे राधा रानी रास्ता छोड़ के चली गई। जाने लगी तो कृष्ण भी छोड़ के चले गए। तो तभी सभी कृष्ण जो सोच रहे थे मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास, सभी गोपी जब कृष्ण उलझ गए, तिरभोत हो गए, तो सभी विरह हो गए, कृष्ण कहाँ है, मेरे पास कृष्ण है, सब मेरे पास कृष्ण है, मेरा कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण एकत्र ढूंढने लगे। इसलिए गोपी गीत गाए, है ना। गोपी गीत में क्या है, सभी गोपी, राधा रानी भी गाय गोपी गीत में 9वां श्लोक राधा रानी गाई है, 9वां श्लोक है। तब कथा तब का जीवन श्लोक जो है राधा रानी गई। तब कथामितं तत्ता जीवना कभी पीड़ितं कर्मशापहम् श्रवणमंगला श्रीमदातता भुवि गिनन्ति ये भूरिदा जना, भूरिदा जना। इस श्लोक को सुनते ही महाप्रभु जो जगन्नाथ बल्लभ उद्यान में सोए थे, लेटे थे, रथ यात्रा नाच के, और जो प्रताप राजा पुत्र दर्शन नहीं दे रहे थे। राजा दर्शन है विशेष दर्शन, इसलिए महाप्रभु संन्यास थे, इसलिए राजा के दर्शन नहीं करेंगे। सभी भक्त लगेंगे तो महाप्रभु मना कर, नहीं बोलोगे तो चले जाऊंगा, बुद्धि देऊंगा, मैं चले जाऊंगा। तो सब प्लान करके बोले तेरे राजवेश देख के तो भगवान तेरे को छुए देखे भी नहीं, तो एक काम कर, भगवान लेटे हैं अभी, क्या कर रहे हैं, लेटे हैं, तो एक काम कर अपना ड्रेस चेंज कर ले। ड्रेस चेंज करके आया और गोपी गीत क्या गया, गोपी गीत पूरा गाया। 21 श्लोक है ना, 19 श्लोक। तो 19 श्लोक गाया उसने। जैसे 9वां श्लोक गाया उसने, तो महाप्रभु दिखे नहीं प्रताप रुद्र का, आलिंगन करने लगे। कौन मेरा भूरिदास जना, कौन मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति है जो मेरे भाव को विकसित कर दिया, आलिंगन कर लिए। ये सब हो चाहते थे महाप्रभु स्वीकार कर ले, प्रताप तो चाहते थे मेरे को, और जैसे आलिंगन कर लिए, ओहो सभी भक्त एकदम, क्योंकि महाप्रभु अपने भाव मूड में थे, तो ये भक्त भी अपने मूड में थे। तो इस प्रकार जो है भक्तों के आदान प्रदान हुआ, सब चाहते थे कि प्रताप से मिले। तो इस प्रकार राधा रानी जब मानिन होके रास्ता छोड़ चली गई, कृष्ण भी चले गए। आप दसम स्कंद भागवत पढ़ोगे तो राधा रानी कहती है कृष्ण को, देखो मैं बहुत थक गया हूँ, क्या कर गया हूँ, थक गया हूँ, अब आप मेरे कंधे बैठाओ, क्या करो,
कंधे पे ढक के लेके चलो, क्योंकि अभी जो है ये तो जंगल है ना, मैं हल नहीं चल सकता। तो कृष्ण देखे अरे ये तो बड़ी हो गई, मेरे कंधे में बैठेगी है। और वो स्थान भी बताया भगवान ने जहां पर वर्णन है भागवतम में, जहां पर कृष्ण की पैर धसा है और राधानी की पैर भी धसी है ना, वो स्थान की वो श्लोक में वर्णन है। गुरु महाराज वर्णन करते कहते थे कि जहां पर राधानी कही कि कृष्ण आपके कंधे में चढ़ना चाहता हूँ, और कृष्ण भी कंधा बढ़ाए, और कंधा बढ़ाते जैसे राधानी बैठनी चाहिए तुरंत ही राधानी से उलझ गए, है ना। तो वहीं पर ही राधानी की पैर भी धसी है और कृष्ण की पैर भी धसे हैं, दोनों के पैर धसे हैं और कृष्णा उलझ गए। और ये सभी गाते गाते 4 रास पंच 5 गीत है, 5 गीत है, जुगल गीत है, जो है 5 गीत है ऐसा। तो उसमें भी गोपी गीत में राधारानी गोपी के साथ मिले हैं। ये गीत में क्यों और किसी में नहीं मिली, इस गीत है क्योंकि जब ये ढूंढ रहे थे राधारानी मिल गई, राधारानी भी ढूंढ रहे थे कृष्ण कहाँ चले गए, है ना। राधा भी कृष्ण बिरह थी और वो भी ढूंढ रही थी, और सभी गोपी ढूंढ रहे थे, इसलिए गोपी गीत में सभी गोपी गाए ये गीत को। राधारानी भी सर्वश्रेष्ठ गोपी है, वो भी गाई इसका अंदर। इसी प्रकार चंद्र सरोवर में आज की सर्वदास भगवान बनाए, और जहां आज भी आप दर्शन कर सकते, कभी मौका मिले तो आपको मैं दर्शन करा दूंगा। वो चंद्र सरोवर आगे जाओगे जहां भगवान चले गए और देख रहे थे गोपिकाओं को, कितने लोभ उत्पन्न करते, कितने मेरे प्रति लोभ है उनकी, कितने चाहते मेरे को ये सभी गोपिकाएं। तो लोभ उत्पन्न के लिए भगवान राष्ट्र के गए थे। और उधर से कुछ ही दूर पर आप 1.5 किलोमीटर के अंदर एक विग्रह आप देखोगे, आलरनाथ देखे हो ना, आलरनाथ जैसे आलरनाथ ये देखिए आलरनाथ ऐसे ही सेम विग्रह, भगवान विष्णु की स्वरूप है, वहीं पर है। जस्ट चंद्र से 1.5 दूर के में आ गए। जब गोवर्धन था 99 में, मैं बहुत बार दर्शन किया ठाकुर जी, जब भी मौका में साइकिल लेकर चला जाता तो वही दर्शन करता था जाके। तो वो विग्रह वहीं पर जब गोपिकाएं ढूंढते गए और भगवान क्या हो गए चतुर्भुज स्वरूप में खड़े हो गए और सभी के सामने चल जाए, राधारानी सामने तो नहीं चल सकती है कृष्ण की चाल राधारानी सामने नहीं चल सकती है। विष्णु स्वरूप देखकर सभी प्रणाम किए, प्रणाम कर क्या कहे जानते हो, क्या कहे कि जो है आप जो है हमारे कृष्ण को देखे हो और राधारानी थोड़ा पीछे थी, गोपिकाएं से पूछ रहे थे, जब देखे तो भगवान को प्रणाम किए, हमारे कृष्ण को देखे हो, तो उन्हें कहे कि नहीं, उन्हें कहे कि आप कृष्ण तो मैंने देखा और राधारानी जैसे आई तो क्या हुआ, राधारानी जैसे आई जो है जैसे आई जो कृष्णा स्वस्वरूप में आ गए, स्वस्वरूप में आ गए। इस प्रकार जो है रास लीला हुआ। टाइम लगभग हो चुका है। कार्तिक व्रत होगा तो कार्तिक चौथा दामोदर स्पेशल है, दामोदर अष्टमी करना चाहिए, दान करना चाहिए, जितने व्रत ले सकते हो, जितना अच्छा जप कर सकते हो, मंगल आरती वगैरह सब कर सकते हो, है ना, ये सभी आप लोग कर सकते हो, है ना। तो अभी जो है ये क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, यहीं पर विराम देंगे, टाइम थोड़ा से ज्यादा हो गया इधर जो है। थैंक यू सो मच। इसका कोई प्रश्न है? हरि बोल, हरि जब कोऑर्डिनेट कर सकते प्रश्न हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 हरि बोल। जिज्ञासा श्याम प्रभु आए हैं? नहीं है ना, ये प्रभु जी आ गए प्रभु जी, आ गए। मैं सुन रहा था। धन्यवाद प्रभु जी, इम्पोर्टेंस ऑफ डीटी सब बता रहे थे। हाँ प्रभु जी, मैं इधर विग्रह सेवा कर रहा था तो थोड़ा सा मैं सोचा कि थोड़ा विग्रह बारे में थोड़ा
किसी को प्रश्न है तो हमें थोड़ी देर 5-10 मिनट ले सकते हैं। या आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं महाराज जी प्रश्न करते हैं। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर कथा थी। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं हैंड रेस कर लें। अगर हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, पूछिए। राजकुमार प्रभु से आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, ये साक्षी गोपाल कहाँ है इस समय, किस जगह पर? जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल एक स्थान है जहाँ पर अभी साक्षी गोपाल, वो एक स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है और स्थान का नाम है साक्षी गोपाल है। वो 30-35 किलो जगन्नाथपुरी से पहले पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। 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 थैंक यू सो मच। सखी देवी दासी। यस, पद्मावती माता जी, आप पूछ लीजिए अपना प्रश्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। प्रभु जी, आप इसमें बता रहे थे कि जी प्रभु जी, आप इसमें बता रहे थे ना कि साक्षी गोपाल जब उनके पीछे पीछे चल रहे थे और वो उनको बोला था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो प्रभु जी, आप इसमें बता रहे थे कि वो समय समय पे उनको भोग अर्पित कर रहे थे। तो प्रभु जी, वो किस तरह अर्पित कर पा रहे थे, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे तो उनको कैसे खिला रहे थे? आगे आगे पका के उनके प्लेट में रख लेते थे सामने, है ना, पीछे ही खिलाते थे, क्योंकि भगवान के ही निर्देश था। जैसे भगवान चाहेंगे ऐसा करोगे ना। हमें मंदिर में ठाकुर जी को रखते हैं, इसलिए ठाकुर जी फ्रंट में देते हैं। वो चाहते नहीं पीछे से दो, तो क्या करे क्योंकि उनको ले जाना था, है ना, इसलिए पीछे ही भोग लगा रहे थे, है ना, दिख नहीं रहे थे। पीछे रख दिए प्लेट, तो 2 तुलसी बार डाल दिए, गायत्री मंत्र जप कर लिए, बस भोग उठा दी और भगवान खा लिए, तो ये प्रसाद खा लिए। ये भुवनेश्वर मंदिर में ये नाटक बहुत बार करते हैं। इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर में ये ड्रामा बहुत करते हैं ये लोग, साक्षी गोपाल के। ठीक है माता, और किसका प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। पूछिए पूछिए। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। अभी आपने बताया प्रभु जी कि भोग लगाते हुए गायत्री मंत्र बोलना चाहिए प्रभु जी। वो ब्राह्मण लोग जो ब्राह्मण होते हैं उनको गायत्री मंत्र मिलता है ना, तो वो बोलते हैं। सभी के लिए अलाउ नहीं है, सभी के लिए हरे कृष्ण अलाउ है। अच्छा, जब ब्राह्मण लगाते हैं, हाँ, हम लोग के लिए, तो नमो विष्णु पदाय जैसे आप लोगों को 3 मंत्र दिया गया है, गुरु मंत्र, महाप्रभु मंत्र और कृष्ण मंत्र, है ना। 3 मंत्र दिया गया है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण जगत्या कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, नमो महावदान्य कृष्ण प्रेमदाय कृष्णाय कृष्ण नमो नमः, असील प्रभुपाद। ये 3 ही मंत्र आप लोग कर सकते हो। जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं वो एक तो बाहर गायत्री करते हैं, अंदर भी एक गायत्री करते हैं। और प्रभु जी आप एक और क्वेश्चन प्रभु जी, वो मैं थोड़ा सा शायद सुन नहीं पाई या मुझे समझ में नहीं आया। वो जब राधा रानी बोली कि मेरे को आपके कंधे पे चढ़ना है, मैं थक गई हूँ, फिर उसके बाद क्या हुआ सब प्रभु जी, वो मुझे थोड़ी सी कथा बता देंगे। मैं भगवान उस समय देखे कि राधारानी मान कोई बहुत बड़ी चढ़ी हो गई मेरे कंधे में बैठना चाहती है, इसीलिए कंधा तो बढ़ाए भगवान ने बैठाने के लिए। मजाक के मूड में भगवान उलझ गए राधा ने धस गई। अच्छा, राधा रानी भगवान कंधे देखा है, राधा ने जब उनकी बैठने की कंधा में आई तो भगवान उलझ गए और राधा रानी धस गई। फिर वो नहीं बैठा पाए, मतलब नहीं बैठा ही नहीं भगवान कंधे में। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। इसके महाभाव प्रभु जी, आज आप प्रश्न नहीं पूछेंगे? जबरदस्ती मत करो, जिसको पूछना है पूछ ले।
और किसी भक्त का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी, और तो कोई नहीं पूछना चाह रहा। थैंक्स, धन्यवाद। आप लोगों को वेट कराया, मेरे को क्षमा कर देना, मैं थोड़ा बिजी था। मैं तो श्यामकांत प्रभु को मैसेज भी कर दिया था कि मेरे को आज नहीं दे पाऊंगा, कि विशेष श्रद्धा थी, मेरा भी इच्छा था, इसलिए भगवान शायद आप सबकी इच्छा को मेरी इच्छा से मिला के इस प्रकार अरेंजमेंट कर दिए। नहीं तो ऐसे ही मैसेज में कर दिया कि मैंने एक दे नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी तो आप सबकी विशेष श्रद्धा के लिए हम कर लिए, और ये भगवान पता नहीं क्या अरेंजमेंट है। थैंक्स आप सबको, वेट करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, आप क्षमा कर दीजिएगा आप सभी। और यहीं पर विराम देंगे। पंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः दान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सजात महामौसाव की, कार्तिक व्रत की, कार्तिक महीना की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा श्याम कृष्ण भगवान की, सवेद गौर भक्त वृंद की, दाई गौतम प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरी हरी बोल। इसका इम्पोर्टेंस बस कार्तिक माह में हाँ प्रभु जी, आपको कुछ कहना चाहते हैं? डेटी वर्शिप एंड कार्तिक महात्म्य बताने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। शरद पूर्णिमा, कार्तिक महात्म्य तो बता नहीं पाया, शरद पूर्णिमा ब्रीफली बताइए दीपदान करने का। थैंक यू प्रभु। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ उत्साह के साथ समान मिट करके हृदय से बोले हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, माली की सेवा ले सकते हो? थैंक यू प्रभु। आज वैसे किसी की सेवा तो नहीं है, अगर कोई भक्त वॉलंटियरिंग। हाँ जी माता जी, मैं कोई सेवा कर सकती हूँ क्या? प्रणाम। बिल्कुल माता जी, आप जो आपकी इच्छा आपको कर लीजिए सेवा। नर्सिंग कवच ही पढ़ लेते कर सकते हैं। बिल्कुल माता तब तक गजेंद्र मोक्ष के लिए कोई रेडी हो जाएंगे, या तो ऋषिकेश कर लेगा। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ माता जी। ऋषिकेश करें तो ठीक है प्रभु जी, नहीं तो मैं भी ये कर सकती हूँ। अगर ऋषिकेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप कर लीजिए माता जी। ठीक है माता जी। माता जी मैं भी कर सकती हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इससे कुछ पूछना है। रखने से देवा देवी उनको पूजा कर। अच्छा, मतलब आवाज आ रही है माता जी? यस माता जी, गजेंद्र मोक्ष पढ़ती हूँ। जी माता। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी। यस माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी वीडियो स्टॉप कर लीजिए।